Come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे। जमाना बदल गया है और आज के युवा सिर्फ कुछ सीमित करियर में बंद कर नहीं रहना चाहते हैं। पढ़ाई और सरकारी नौकरी के अलावा आज छोटे शहर के नौजवान बड़े बड़े सपने पाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि जहां चाहे वहीं राह है। सहरसा जिले की बेटी स्नेहा, जिनका जन्म बेगूसराय में ही हुआ था, वो पूरे राज्य स्तरीय मिस परफेक्ट बिहार का खिताब जीत चुकी है सीजन 5। ये साबित कर दिया है कि करियर कोई भी बुरा नहीं होता है, बस लगन और मेहनत करनी चाहिए। मिस्टर और मिस परफेक्ट बिहार का आयोजन राजधानी पटना में किया गया था, जिसमें सभी जिले के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें स्नेहा ने बाजी मार ली। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है कि एक छोटे शहर में रहकर बड़े सपने पाल लेना, और वह दौर और वह ज़माना बीत चुका है जब लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे। आज के जो नौजवान हैं कुछ नया चीज़ करना चाहते हैं और हमारे शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई नई चीज़ों में अपना नाम कमा रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है स्नेहा झा, जो कि मिस परफेक्ट बिहार सीजन 5 में का खिताब जीत चुकी हैं। तो आइए मैं आप सभी को उनसे रूबरू करवाती हूँ और जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानी, कैसे उन्होंने सोचा मिस परफेक्ट बिहार बनने का और अब ये खिताब वो जीत चुकी हैं। ये ताज स्नेहा झा को मिल चुका है। तो आइए मैं आप सभी को उनसे रूबरू करवाती हूँ। नमस्ते स्नेहा, आपका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. First of all, I would like to thank to you and Dr. Roshan sir for giving me this golden opportunity to be here and to inspire a lot of young people out there. And I have heard a lot of about KV Studio. और जैसा कि मैंने सुना है कि ये बहुत सारे यंग लोगों को प्रेरित करता है अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू भी हो चुका है। तो मैंने भी सुना था यहाँ इसके बारे में और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे आकर के अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, आप तो एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। आप तो मिस परफेक्ट बिहार का खिताब आप जीत चुकी हैं। जो एक छोटे से शहर की लड़की इतना बड़ा सपना देखती हैं और उसको जब साकार होता है तो क्या खुशी मिलती है। तो हम हमारे केवी स्टूडियो और मेरी तरफ से आपको बहुत 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 बधाई। थैंक यू सो मच। खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, वो इट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम उसको कितनी खुशी होती है। और स्पेशली बहुत ज़्यादा, मतलब जब आप उस चीज़ में लगे हुए हो, कोई भी चीज़ में मेहनत इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है, आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में, उतार चढ़ाव आते रहेगा, मतलब बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उसमें बस लगे रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर टू अचीव द सक्सेस। तो वही है। कैसा लगा था आपको जब ऐसा अनाउंस हुआ था वहाँ पे किसने मिस परफेक्ट बिहार मेरी आँख से, मतलब मैं तो रोने लगी थी, इतना मतलब टीयर्स ऑफ जॉय जिसको कहते हैं, खुशी के आंसू। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरा जब नेम अनाउंस हुआ ना, बिलीव ही नहीं हो रहा था। इवन वहाँ पे मैं बैक स्टेज थी और जब रनर अप के नेम अनाउंस हो गए तो मैं सारी लड़की को देख रही थी कि टॉप 10 में और भी कोई थी क्या, कोई और बची भी हो क्या, कि सिर्फ मेरा ही ना, मैं ही बची हूँ, मुझे भी जाना है। तो जैसे ने मतलब मुझे लग रहा था अंदर से कि मैं जीतूंगी। मेरा आंसर बहुत अच्छा था, मेरे सारे जज लोग बहुत ही खुश हुए थे मेरा आंसर सुन करके। तो फिर भी जब नाम, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था जब नाम अनाउंस हुआ, नेम अनाउंस हुआ, उसके बाद जब मैं गई और रोते रोते इतना रो रही थी। क्राउनिंग मोमेंट जब मेरा हो रहा था, मतलब आंख से आंसू ही नहीं, मेरे जितने फोटोज़ और वीडियोस पे आप देखेंगे सब मैं रो ही रही हूँ। जी जी, खुशी का आंसू। तो ये सिलसिला कैसा स्टार्ट हुआ, कैसे आपने सपना देखा इसका? मैं क्लास 5th में थी स्कूल में। अच्छा। तो मेरी एक सीनियर थी ज्योति राज, वो मिस बिहार बनी थी। तो अच्छा। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो दीदी से मैं हमेशा मिलने जाती थी लंच में। तो मैं वहाँ से इंस्पिरेशन मुझे मिला कि मैं भी करना चाहूँगी। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मुझे इंस्पायर करते थे कि तुम्हारी हाइट है, तुम्हारी पर्सनालिटी है, ऐसे तुम करो। और बाकी मेरा खुद का भी बहुत मन था कि और कुछ अलग करना था। बाकी सब लोग तो डॉक्टर इंजीनियर करते ही हैं, और मुझे फेमस होना था बचपन से ही कि लोग मुझे जाने पहचाने बुलाएं। तो ये मेरा बहुत दिन से मन था। उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं ट्राई करूँगी, मैं श्योर नहीं थी।
फिर जब 2017 में मैं 11th में थी, मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी। तो वो हुआ कि अरे मतलब मैंने भी कुछ ऐसा सोचा था मुझे करना है, तो फिर मैंने ट्राई किया था 2017 में। आई गॉट सेलेक्टेड बट अनफॉर्चुनेटली मैं जीत नहीं पाई। तो फिर वो बहुत बड़ा झटका लगा कि अरे मतलब मैंने बहुत अच्छा चीज़ मिस कर दिया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे करना था। मेरा बहुत मन था कि मुझे क्राउन लेना है चाहे किसी भी हाल में। तो फिर 2018 में भी मैंने सोचा, बट मेरे पापा ने मना कर दिया था क्योंकि मेरा 12th था तभी, तो एग्ज़ाम की वजह से। 2019 में भी मैं कश्मीर में थी अपने भैया के पास, तो आर्टिकल 370 वॉज रिमूव्ड ऑन दैट टाइम। सो मैं बिहार नहीं आ पाई थी, तो बीच में 2-3 साल मेरा गैप हो गया। फिर इस बार फिर से मुझे पता चला कि हो रहा है, तो इस बार की भाई अब तो करना है, इस बार आई हैव टू गेट द क्राउन ऑन माई हेड। तो फिर इस बार मैंने किया, ऑडिशन दिया, और ऑडिशन तो मेरा बहुत अच्छा गया था और फाइनल भी बहुत अच्छा गया और मैं जीत गई। तो आपकी पढ़ाई क्या हो रही है अभी? पढ़ाई मैं अभी 2nd ईयर ग्रेजुएशन में हूँ। अच्छा। और पढ़ाई के लिए तो ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि स्टडी फर्स्ट, तो पढ़ाई मेरा कंटिन्यू ही, ऐसा नहीं है कि मैं इसी में हूँ बस, ये मेरा शौक था, दिस इज़ माई पैशन। अच्छा। और मुझे इसमें करियर नहीं बनाना है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उनका अलग थोड़ा सा होता है। मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, और पढ़ाई तो मेरी कंटिन्यू है ही, तो करियर तो उसमें ही है। बाकी ये मेरा पैशन है, मैं इसको पूरा कर रही हूँ, इसमें भी आगे अब तो आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि आप एक हीरोइन बन चुकी हैं। अरे यार। तो ये सेलिब्रिटी बनने से पहले आपके घर का क्या माहौल था, आपके कैसा सपोर्ट मिलता था आपकी फैमिली से आपको? सपोर्ट तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुझे मेरी दीदी से मिला है। अच्छा। और मम्मी पापा थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं, तो वो लोग पहले कि हाँ ठीक है करो, कुछ बन जाओगे उसके बाद अपना शौक पूरा करना, बट पहले कुछ बनो। तो और इसमें भी एज लिमिट ही होता है, ऐसा नहीं कि मैं अगर जॉब का वेट करूँगी तो फिर मेरा एज निकल जाएगा 25 साल के बाद, फिर हम लोग इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं ब्यूटी पैजेंट में। तो और शौक ऐसा नहीं है कि वो शौक अभी है तो वो बाद में, तो फिर उम्र के साथ साथ वो थोड़ा लो होते चला जाता है ना। बिल्कुल। तो मेरा शौक था, तो फिर मुझे तो करना ही था। मैं तो एकदम बहुत मेहनत लगी है, खाना पीना से मैंने छोड़ दिया था, नहीं मुझे जाना है। तो बाकी सबसे सपोर्ट बहुत मिला है, दीदी से बहुत ज़्यादा मिला है। वो तो बोलती थी कि जब भी होगा तुमको लेकर के चलेंगे। बिल्कुल। और बाकी पढ़ाई फर्स्ट ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल स्नेहा, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको अभी देख रहे हैं, जो भी लड़कियां, जो भी बेटी देख रही है आपको, या हम जानना चाहेंगे कि ये जो मिस परफेक्ट बिहार का जो खिताब सीजन 5 था, तो ये कैसे कैसे स्टेप वाइज हुआ, कितना राउंड हुआ? कोई भी ब्यूटी पैजेंट में 3-4 राउंड होते हैं। अच्छा। आपका वॉक देखा जाता है, आपका हर एक चीज़ देखा जाता है, टैलेंट देखा जाता है। तो ऑडिशंस होते हैं, पहले ऑडिशंस में आप जाओ, फॉर्म फिलअप करो, वहाँ पे ऑडिशन दो, और सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड है वो है क्वेश्चन आंसर राउंड। अच्छा। वही आपको जिताता है। बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, बट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है बहुत सारे, क्योंकि आसान नहीं होता है माइक लेकर के सबके सामने विदाउट हेजिटेशन बोलना। तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड होता है। तो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, फिर ये मिलता है, ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो आपसे कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था? मेरे से तो स्प्लिट्सविला की बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं भव्या सिंह, वो आई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस, एंड माई आंसर वॉज माई स्ट्रेंथ इज़ मी, बिकॉज फॉर मी एवरी डे इज़ ए endeavor to do better than yesterday. And to be very honest, I don't think that I have any weakness, because I'm strong enough to handle each and every critical condition and situation without fear and with confidence. Thank you. So this was my answer, और इसी से फिर मैं जीत गई। बिल्कुल। वहाँ पे कितने सारे बच्चे थे जो अलग अलग जिले से आए हुए? हाँ, वहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस, तो बहुत सारे, मतलब 300-400 लोग देते हैं। और मेरा पटना ऑडिशन में मैं गई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन सेलेक्टेड थे 20 गर्ल्स एंड 20 बॉयज़। अच्छा। तो 40 लोग थे, और 20 लड़कियों में से मैं विनर बनी, और बाकी रनर अप बने हैं। जी जी। तो उसमें आपने कुछ यूनिक दिखाया हुआ, जो आपने कहा कि कुछ भी टैलेंट दिखा सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ भी, तो आपने क्या दिखाया? मेरा डांसिंग था। आप उसमें एक टैलेंट, सब टाइटल्स होते हैं, ढेर सारे सब टाइटल्स। तो सब टाइटल्स में आपको रहता है, जैसे मिस पॉपुलर, मिस फैशन आइकॉन और मिस टैलेंटेड, तो ऐसे 10 सब टाइटल्स होते हैं। तो मुझे फैशन आइकॉन का भी मिला था, तो मेरे पास एक और क्राउन है। और ये विनर का है। तो मेरा टैलेंट राउंड में मैं डांस की थी। अच्छा।
इसमें हम जानना चाहेंगे कि आपने इस करियर को मतलब चुना है, ये कहे तो मास मीडिया में भी ये लाइन आता है, फैशन आ गया, तो आपका पढ़ाई लाइन में ही फोकस करना है आपको या फिर हीरोइन या मूवी सब में जाना है आपको? देखिए, पहली बात तो अभी तो ये बस स्टार्टिंग ही है और ऑफर्स जैसे जैसे आएंगे मैं देखूंगी कैसा। तो इसमें कैरियर क्या है? करियर मैंने कहा है कि मुझे पैशन था ये मेरा, मुझे क्राउन लेना था और धीरे धीरे अगर ऑफर्स आएंगे तो मैं जाऊंगी। और आप अभी देख लो ना, जैसे मानुषी चिल्लर भी बनी तो वो भी एक डॉक्टर है जी। और आप किसी को भी देख लो, कोई भी एक्ट्रेस को भी देख लो या कोई भी ब्यूटी पैजेंट जो भी कोई है, अगर मिस इंडिया है, मिस वर्ल्ड है, जो भी है, या कुछ स्टेट की भी रिप्रेजेंट कोई की हुई है, तो वो कुछ ना कुछ है, इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट, कुछ भी तो वो है ही। बाकी ये सब सबके शौक होते हैं। मानुषी चिल्लर भी वो नीट का एग्ज़ाम दी, उसके बाद वो गई थी, तो वो बेसिकली भी डॉक्टर ही है 3rd ईयर में। बिल्कुल। तो मेरा पढ़ाई कंटिन्यू है और मुझे सिविल सर्वेंट में जाना है और ये तो मेरा शौक है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सबकी लाइफ में आते हैं, कोई कौन मिस करना चाहेगा। अभी मेरा इंटरव्यू, आज मेरा फास्टिंग है, मैं चाहती तो मैं नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर भी मैं आई। तो ऑफर्स जैसे आएंगे तो वो तो मैं देखूंगी ना। अरे वाह, मतलब आप भगवान पे भी विश्वास बहुत ज़्यादा, पूजा पाठ भी करती हैं। हनुमान जी मतलब मेरे फेवरेट गॉड है वो, और मैं फास्टिंग भी करती हूँ ट्यूसडे का 4 साल से। हम जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है डांसिंग और नॉवेल्स मैं पढ़ती हूँ, इंग्लिश नॉवेल। और डांसिंग आपने सीखा है कहीं? नहीं, कहीं नहीं। मैं स्कूल में थी तो मैं एनुअल फंक्शन होते थे या बहुत सारे फंक्शंस होते थे, तो मेरी डांस टीचर मुझे 5-5, 6-6 सॉन्ग में डाल देती थी, और वो भी फ्रंट में। अच्छा। कि मैं मतलब अच्छा डांस करती थी, तो वहीं से बचपन से 5th क्लास से मैं हर एनुअल फंक्शन में, और स्कूल की मतलब बहुत सारी लड़कियाँ मुझे बस इस वजह से जानती थी कि ये दीदी डांस करती है। अच्छा। तो डांसिंग में मेरा बहुत शौक रहा है बचपन से ही, मैंने कभी सीखा नहीं है। अच्छा, तो आपका बचपन का सपना अब जाके साकार हुआ है, मिस परफेक्ट बिहार का खिताब जीत के? हाँ, मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे सीरियसली बता रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी भी सबको कि हिम्मत कभी नहीं हारो, वो रंग लाता ही है, आज नहीं तो कल। और मतलब ज़रूर चाहे वहाँ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आप उस पर हो तो कुछ भी, कोई भी फील्ड है, मतलब डांसिंग में अगर आपको पेंटिंग में करियर बनाना है, किसी भी फील्ड में करियर बनाना है, तो उस पर फोकस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, गिव अप कर लें। गिव अप करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो बहुत बेकार चीज़ है। गिव अप तो कभी नहीं, हिम्मत ही, जैसे मैं 17 में गई तो मैं नहीं जीती, तो मैं चाहती तो मैं छोड़ सकती थी। डिमोटिवेट हो, बहुत लोग मिलेंगे, डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट सबको नज़रअंदाज करते हुए अपना आगे बढ़ते रहो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ऑलवेज बिलीव्ड इन योर सेल्फ, व्हाट यू हैव प्रेड फॉर। आपने जिस चीज़ के लिए प्रार्थना की आपको वो चीज़ मिलेगा, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है। और मेहनत तो भाई बहुत करना पड़ता है। मतलब 5-5 इंच के हील्स पे चलना होता था, मेरा हील भी टूट गया लास्ट डे। वो शेक करने लगा था वॉक करते करते, दिन भर प्रैक्टिस। 1 वीक तक हम लोग का ग्रूमिंग सेशन हुआ था, तो खाना पीना सब त्याग, कुछ नहीं, टाइम ही नहीं, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता था। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए टाइम नहीं मिला, कोई भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिला। मतलब बस एक ही चीज़ था कि जीतना है, चाहे कैसे भी जीतना है। बिल्कुल। तो इससे पहले भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट की? हाँ, 2017 मिस बिहार। अच्छा। वो मिस बिहार था 2017 में, तो उसमें मैं फाइनलिस्ट थी। और फिर उसके बाद 18th और 19th का तो मैंने रीज़न बोला ही, मेरा 12th था और फिर मैं कश्मीर में थी। और फिर इस बार फिर ये शो के बारे में मुझे पता चला कि एक और शो होता है, राजीव सर हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मिस्टर एंड मिस परफेक्ट बिहार। तो उस वाले में ना बॉयज़ नहीं थे, उसमें सिर्फ गर्ल्स थी मिस बिहार में। इसमें दोनों होते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे मिलते हैं, तो हाँ। आप खिताब जीत चुकी हैं, आप सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। अब तो वही लोग मुझे कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, सारे लोग स्टोरी लगा रहे हैं मेरे लिए, स्टेटस पुट कर रहे हैं। और मतलब जो चीज़ अब बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है इसके बारे में कि क्या है, बहुत लोग इसको हल्के में लेके चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर फील्ड इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आप अगर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, स्टडी हो, कोई भी चीज़ हो, वो इम्पॉर्टेंट, वो आप अपने स्टेट को, आप उस चीज़ में आगे बढ़ो। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट हो आप वहाँ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि ये, क्योंकि दुनिया देखोगे तो बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 चीज़ नौकरियाँ, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे चीज़ हैं जिसमें आप करियर बना सकते हो, आप पैसा ले सकते हो, अपना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बिता सकते हो, तो बहुत कुछ है। बिल्कुल। इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो फैशन का जो राउंड होता है, इसमें जो कैरियर लोग बोलते हैं कि फ़ोटोशूट वगैरह सब है, कैरियर के रूप में जॉब मिलता है फ़ोटोशूट का। जैसे अमेजोन सब पे हम लोग देखते हैं कि फ़ोटोशूट रहता है, आगे में जो कोई अपना
कप ड्रेस पहन के आते हैं, तो वो सब करियर में आपको अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल आप कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आप बात कर रही हैं वो फैशन मॉडल्स होती हैं, उसमें जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो धीरे धीरे जब सक्सेस मिलता है तो वो आपको खुद बोलता है कि आप अब मेरे उसका ऐड करो, तो फिर मिंत्रा वाले अपने ड्रेस देंगे आपको, वो प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसको पहन के आप ड्रेस को शो करो। वॉक करते वक्त भी वो फैशन रनवेज मॉडल्स होते हैं, तो जो रैप वॉक करते हैं वो ड्रेस को दिखाते हैं। और मैं तो ब्यूटी पैजेंट में थी, तो बहुत अलग है। मॉडलिंग और ब्यूटी पैजेंट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। मॉडलिंग बहुत ही अलग है और ब्यूटी पैजेंट तो आपका सौंदर्य प्रतियोगिता जिसमें मैं ये जीती हूँ, तो इसमें हर एक चीज़ देखा जाता है। और मैं मतलब बोल रही हूँ कि यही एक फील्ड है जो आपके हर एक चीज़ को देखता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप घर बैठ के पढ़ते रहो, आपको कोई देखने नहीं आएगा कि आप क्या पहन के पढ़ रहे हो या खाए हो कि नहीं खाए हो, लेट के पढ़े हो, सो के पढ़े हो। बट ये फील्ड है कि आपको दिखना अच्छा है, आपको हर एक चीज़ मतलब एवरीथिंग मैटर्स। बिल्कुल, और पढ़ाई भी बहुत दिमाग भी मतलब मैंने कहा ना, क्वेश्चन आंसर राउंड ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चन मतलब समाज से रिलेटेड या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। आप उसको कम दो, सटीक जवाब दो, कम बोलो और अच्छा बोलो, तो वही जिताता है। बिल्कुल। स्नेहा, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जो लड़कियां मतलब आपको देख रही हैं, जो इस लाइन में जाना चाहती हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको हर एक चीज़ नॉलेज रखना पड़ेगा। आप यूट्यूब देखो, गूगल करो, कहाँ पे कौन से शो हो रहे हैं, और सबसे पहले किसी शो में जाने से पहले आप उसका पूरा हिस्ट्री चेक करो कि वो ऑर्गेनाइज़र कौन है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब रियल है या फेक है, उसके बारे में पूरा नॉलेज इकट्ठा करो। सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, कोई भी फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो आप पहले नॉलेज गेन करो कि क्या है उसमें, कैसे कैसे उसमें उसका क्राइटेरिया है जाने का, पढ़ाई हो या कोई भी फील्ड हो। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो आप बस नॉलेज गेन करो और उसके लिए मेहनत करते रहो, सफलता मिलेगी। बिल्कुल स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जो भी पेरेंट देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं जाने देते हैं कि तुम पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस करो, पर ज़माना बदल चुका है। आज के जो नवयुवक हैं वो हर एक चीज़ को कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, पेरेंट को उसी में जाने देना चाहिए। जैसे कि आपने इस करियर को अपनाया और आप सफलता हासिल हुई। अब पूरे बेगूसराय को और सहरसा की बेटी आप, तो सभी को गर्व हो रहा होगा अभी आप पे। बिल्कुल होना भी चाहिए, गर्व वाली बात है। और मैं स्पेशली उन पेरेंट्स से ये बोलूँगी कि कोई भी चीज़ बड़ा छोटा नहीं होता है, इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट अगर नहीं करोगे तो फिर वो किससे जाके हेल्प लेगा ना। बिल्कुल। तो आप सपोर्ट करो। और कोई भी फील्ड मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फील्ड बहुत बदनाम है, मतलब मॉडलिंग और जो भी है ये सब, बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं है एक्चुअली है क्या। अगर आप देखोगे नहीं जब तक जाकर के, आप ऑडिशंस में जाके देखो, या जब तक आपको नज़दीक से नहीं देखोगे, और अगर कुछ अनहोनी होना होगा तो वो कहीं भी हो जाएगा। जैसा लोग सोचते हैं कि नहीं इस फील्ड में कुछ खराबी, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कुछ भी हो, कहीं भी कुछ हो सकता है। और ऐसा माइंडसेट आप चेंज करो और अपने बच्चों को सपोर्ट करो, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं। बस इंटरेस्ट होना चाहिए, और कोई भी चीज़ बड़ा छोटा नहीं होता है, इंटरेस्ट होना चाहिए और उसमें सपोर्ट करो, वो ज़रूर आगे जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आइए मैं आप सभी को स्नेहा की दीदी से मिलवाती हूँ। स्नेहा ने अपनी दीदी के बारे में कहा, वो अपनी प्रेरणा का स्रोत अपनी दीदी को मानती है। तो आइए मैं आप सभी को उनसे रूबरू करवाती हूँ। मैम, कैसा महसूस हो रहा है आपको? स्नेहा, आप मिस्टर परफेक्ट बिहार में जीत चुकी हैं, आप एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं और प्रेरणा का स्रोत आपको मानती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी खुशी हो रही है कि हम क्या आपको बताएं। जब ये तुमसे बहुत छोटी है, इसका बर्थ हुआ है 2000 में। अच्छा। और जब ये जन्म ली थी तो काफ़ी खूबसूरत दिखती थी, तो मोहल्ला के लोग आते थे, कहते थे अरे ये तो ऐश्वर्या राय है। सो इसको जो है ना मॉडलिंग के फील्ड में ही कुछ होना रहता है ना, तो आपको स्टार्टिंग से ही कुछ कुछ ऐसा होते रहता है, तो इसको मॉडलिंग के दुनिया में सो आप लोग भेजिएगा। शुरू से ही जब जन्म ली थी, उसके बाद संजोग हुआ कि इसको हम जस्ट लाइक समझिए, बहुत छोटी है हमसे, और इसको हम एक बेटी के तरह कहिए या एक छोटी गार्जियन के, छोटी बहन कहिए, गार्जियन जो भी कहिए, इसको हम उस रूप से रखे हैं। और पापा मेरे सीईओ थे, तो रिटायर कर चुके हैं, तो अब उनका एज भी थोड़ा हो गया है। ये काफ़ी छोटी है। भाई मेरा एक है, वो आपका विजिलेंस में श्रीनगर में पोस्टिंग है उसका, तो वो साल में 1 या 2 बार वो आ पाता है, दूर होने के नाते। तो इसको जो है हम बचपन से ही रखे हैं, तो अपना जो भी इसको प्रॉब्लम होता है, जो भी इसको कैरियर से रिलेटेड होता है, सब चीज़ ये हमसे शेयर करती है।
तो जब हम जिस समय पढ़ाई करते थे तो उस समय का माहौल बहुत चेंज था। मेरे भी बहुत सारे सपने थे कि हमको भी बहुत पेंटिंग हम अच्छा करते थे। उसके बाद फिर आपको ड्रामा, एक्टिंग, नाटक उटक स्कूल सब में, गर्ल्स स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है, तो वहाँ हम करते थे। कई बार हमको पुरस्कार भी मिला इस फील्ड में। लेकिन उस समय ये सोच इतना डेवलप नहीं था, मोबाइल का इतना युग नहीं था। बिल्कुल। और हमको भी लगता था कि हम कुछ ऐसा करें कि पूरा दुनिया हमको जाने। तो उस समय लेकिन इतना डेवलप नहीं होने की वजह से ग्रेजुएशन किए, फिर मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए हमको और मेरा जितने लायक थे उस मुताबिक हमको सर्विस मिल गया। बिल्कुल। उसके बाद संजोग से कहिए कि 2015 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए। मेरे 2 बच्चे हैं और एक मिली है। तो मेरा अब ये एम है कि हम अपने दोनों बच्चों को और इसको, अपना सपना हम इस तीनों में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तीनों के माध्यम से हम अपना ड्रीम पूरा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और रही बात स्नेहा की, तो अभी तो मिस बिहार, इसके लिए हम बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत। आप जान ही रहे हैं कि जब किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़िए तो आपको अगल बगल वाले दुनिया जहाँ बहुत आपको रोकने वाले मिलेंगे कि आप कहाँ ले जा रहे हैं इसको, क्यों ऐसा करवा रहे हैं, ये कहाँ जा रही है। अरे घर बैठे भी आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, क्या फील्ड खराब है ये। बिल्कुल। तो जो आदमी खुद नहीं कर पाते हैं वो दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो हम इसको ये बोली कई बार कि दीदी आप क्या करें, बहुत सारा प्रॉब्लम। हम बोले तुम्हारे साथ हम हैं और तुम जहाँ जाओगी हम तुम्हारे साथ हैं, और तुमको मेरा ये प्रण है कि हम तुमको यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो उसके बाद इसका मेहनत रंग लाया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहते हैं वो बहुत काम करता है। आप जिस चीज़ को दिल से चाहो सारी कायनात आपको मिलाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही स्नेहा का मेहनत रहा और हम इसका सपोर्ट बने। तो अभी तो मिस भी परफेक्ट बिहार बनी है, आगे मिस इंडिया तक अब देखते हैं। अगर इसका इच्छा होगा, ये जहाँ तक जाना चाहेगी हम इसका पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, आपका सपोर्ट रहेगा तो स्नेहा बहुत दूर तक जाएंगी। हाँ, हम इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। और अब तो सब लोग सपोर्ट करने लगे हैं। जब अचीवमेंट मिला है तो सब तो अब अपना क्रेडिट खुद लिए जा रहे हैं कि हम कहते थे ना तुमको, तुम करेगी, तुम्हारा मेहनत सफल आएगा। जी जी। तो केवल कहते हैं लोग, उसके बाद करते नहीं हैं। जब अचीवमेंट मिलेगा तब लोग बिल्कुल वाह लेंगे। कोई साथ रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और गार्जियन से भी मेरा यही रहेगा कि आपके बच्चे जिस फील्ड में जाएं, कोई भी फील्ड खराब नहीं होता है, कुछ मानसिकता चेंज करना होगा। जब तक हम लोग अपना मानसिकता चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है बाल बच्चा नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे को, जैसे मेरा बेटा है, वो कह रहा है मम्मी हम क्रिकेटर, हम कहे बिल्कुल बनो, बिल्कुल जिस क्षेत्र में जाओ, लेकिन जाओ। बिल्कुल। और गार्जियन का अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो आपके बच्चा को लगता है कि एक छत्र छाया मिल गया हमको, बिल्कुल। और वो बहुत अच्छे से फिर काम करेगा। और बच्चे को आप बार बार रोकिए इस फील्ड में नहीं, इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड, तो फिर वो प्रेशर समझने लगता है। किसी भी काम को हम प्रेशर से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। किसी भी कैरियर को अपनाइए, बस उसमें मेहनत, हाँ, और मेहनत लगन लगाना होना चाहिए। आपका मेहनत, इसका वाला में हम देखे कि इतना इसका मेहनत था इस चीज़ में, और इतना जुनून था, और इतना मतलब जैसे IAS लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं। ये भी इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपको अचीवमेंट तब मिलता है जब तक उसमें आप डीपली नहीं जाते हैं। बिल्कुल। जब तक डीपली नहीं जाइएगा कोई चीज़ आपको जल्दी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आपके जैसे ही पेरेंट हर एक लड़कियां को मिलनी चाहिए कि उनको सपोर्ट करने वाली। तो स्नेहा बहुत लक्की हैं जो आप उनकी दीदी हैं और एक पेरेंट की तरह आप उनको हमेशा उसके साथ रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने सुना स्नेहा की बातें। जहां चाह वहीं राह है, इसे साबित कर चुकी है स्नेहा जाने। ऐसे ही शख्सियत से जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।